नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखी है वो गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखी है वो गाथा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन, ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन। भक्तों, नाग पंचमी के दिन नागों के उपासक को काल सर्प दोष भी नहीं रहता, सर्प दंश का भय भी नहीं सताता। नाग देवता महादेव भोलेनाथ के गले का हार बनते हैं, देवी शक्ति का प्रतीक भी है। बड़ी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक यह नाग पंचमी त्योहार अति हितकारी माना गया है। सेवक जन नागों के पूजन के साथ साथ नागों को दूध भी पिलाते हैं। सबसे प्यारा सबसे न्यारा आता सावन मास, शुक्ल पक्ष की पंचमी को होता है उल्लास। नाग पंचमी रूप में मनाया जाता है, नाग देव का पूजन शीश झुकाया जाता है। कहीं कहीं तो नागों को करवाते हैं स्नान, नाग देव को दूध पिलाते हो जाता कल्याण। वाराणसी में नाग कुआं में लगता है मेला, नाग उपासक भक्त बड़ा ही होता अलबेला। पूजा पाठ से सर्प दोष तक सब मिट जाते हैं, सब मिट जाते हैं। नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन, ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन। गरुड़ पुराण के लेख अनुसार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया था, जिसके मन में सर्पों के प्रति अधिक क्रोध था। सर्पों के खात्मे के लिए सर्प दमन यज्ञ शुरू होते ही सर्प उस यज्ञ अग्नि में आकर भस्म होने लगे। इस बात का पता लगते ही ऋषि जरत्कारु के पुत्र उनके पास आते हैं। काल सर्प का दोष रहे न पूजन करने से, नाग दंश का भय न रहता नाम सिमरने से। नाग देवता शिव का आभूषण जाने सब संसार, देवी शक्ति का प्रतीक होती जय जयकार। सर्प नाग के भय से भक्तों मुक्ति मिलती है, नाग देव की पूजा से बड़ी शक्ति मिलती है। श्रद्धा और सम्मान रूप में पंचमी त्योहार, पूरे वर्ष में पावन पर्व ये आता है एक बार। नाग देव के सेवक नाग को दूध पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन, ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन।
जरत्कारो मुनि के पुत्र आस्तिक मुनि ने राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को आकर समझाया कि अगर एक सर्प ने आपके किसी प्रिय को डस लिया है तो बाकी सर्पों का क्या दोष है? आप सर्प दमन यज्ञ करके सांपों का वंश क्यों समाप्त करना चाह रहे हैं? यह उचित नहीं है। जलती आग में घी नहीं, दूध डालकर आग को बुझाया जाना चाहिए। मुनि आस्तिक के समझाने पर सर्पों की जान बच पाई थी। राजा परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय बलवान। पिता की मौत का बदला लूंगा ऐसा था अरमान। सर्प दंश से पिता मरे थे, गुस्सा था भारी। सर्प यज्ञ की थी भक्तों उसने तैयारी। सब सर्पों को जला जला के कर दो आप भस्म। जन्मेजय ने खाई भक्तों ऐसी बड़ी कसम। सब ऋषियों ने सोचा कि इसको रुकवाए, ऐसा ना हो यज्ञ में सारे सांप ही जल जाए। जरत्कारो के पुत्र आस्तिक मुनि जी आते हैं, मुनि जी आते हैं। नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन। ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन। श्रोतागणों, तब से सर्पों का पूजन होने लगा। सांपों को भाई मानकर उन्हें दूध पिलाया जाने लगा। एक कथा के अनुसार गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया नाग का अहंकार समाप्त करते हुए उनका मर्दन किया था। तभी से सर्पों का पूजन वंदन शुरू माना गया है। मुनि आस्तिक ने आके यज्ञ रुकवाया था। जन्मेजय तुम ऐसा करो ना, यूं समझाया था। तब जा कर के उन नागों की बच पाई थी जान, वरना तो इस धरा पे रहता ना ही नाम निशान। जलती आग में दूध डाल के आग बुझाई थी। ऋषि आस्तिक ने सांपों की जान बचाई थी। मुनि आस्तिक को नागों ने तभी दिया वरदान। सर्प दंश का भय ना हो जो पूजा करे इंसान। परंपरा ये शुरू है तब से सभी बताते हैं, सभी बताते हैं। नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन। ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन। अन्य कहानी के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। 7 विवाहित थे। सबसे छोटे पुत्र के घर कोई संतान नहीं थी। सास, ननद, जिठानी उन्हें बांझ बांझ कहकर ताने देती रहती थी। इसी दुख में दिन रात आंखों से आंसू की धारा बहती रहती थी। दूध पिलाया
जाता नाग को मान के भाई, रीत पुरानी युगों युगों से चलती ही आई। नाग पंचमी की तो भक्तों कथा कहो एक और, गोकुल धाम के कृष्ण कन्हैया कहते माखन चोर। नाग कालिया का कृष्ण ने तोड़ा था अहंकार, यमुना नदी से मर्दन करके फेंक दिया उस पार। नाग पंचमी को तो भक्तों ये भी कहानी है, द्वापर की है बात कहानी बड़ी पुरानी है। हम तुम सारे नाग देख के डर ही जाते हैं, डर ही जाते हैं। नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन, ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन। भक्तजनों, बांझपने का दाग बड़ा दुखदाई होता है। राजा के पुत्र को भी यह दर्द कचोटता रहता और उसकी पत्नी भी चिंता में सूख कर कांटा सी हो गई थी। उसका पति समझाता है कि दुनिया की परवाह मत कर, मैं तो तुझे कुछ नहीं कहता, फिर जो होगा देखा जाएगा। एक कहानी और कहूँ मैं कहने का उत्साह, एक राजा के 7 पुत्र थे, सबका हुआ विवाह। उनमें से 6 पुत्रों की तो पैदा हुई संतान, छोटा पुत्र बिन संतान रहता था परेशान। उसकी बहू को बांझ बांझ के मिलते थे ताने, ताने सुन के दोनों कितना रोते ना जाने। ननद जेठानी सास भी तो बैरन हो गई थी, हरदम दुखी करे वो सारी जहरन हो गई थी। व्याकुल होकर उनके नैना नीर बहाते हैं, नीर बहाते हैं। नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन, ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन। प्रिय भक्तों, भाग्य अपने समय पर ही उदय होता है। नाग पंचमी के पहले वाली रात को, यानी शुक्ल पक्ष की चौथ की रात को, एक शुभ स्वप्न में नाग देवता ने उसे वरदान दिया कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी, तुम्हारा सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। पति बेचारा स्वयं दुखी पर बड़ा समझाता था, भाग्य में ना बेटा बेटी यूं समझाता था। ऐसे व्यर्थ में दुखी क्यों होती दुनिया बैरी है, बांझ वाली बात बता क्यों दिल में ठहरी है। दुनिया को तू बकने दे जो भी बकती है, मुंह की मीठी दुनिया बगल में छुरी रखती है। परसन रहना सीख बावरी, मैं तो साथी हूँ, दुख आए सुख आए मैं तेरा सदा हिमाती हूँ।
कैसा कर अपनी नारी की धीर बंधाते हैं, धीर बंधाते हैं। नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन, ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन। अब क्या था, उस सपन वाली बात उसने अपने पति को कह सुनाई। नाग पूजन से उनके घर पुत्र पैदा हुआ तो अंगना में फूल खिल गया, खुशियां लौट आई, बहारें फिर से आ गई। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा का फल उन्हें पुत्र रूप में मिल गया था। पुत्र पैदा होते ही पिछले सारे दर्द भूल जाते हैं। नाग पंचमी का मेरे भक्तों आया था जब दिन, चौथे रात को आया उसको अच्छा सा सौपन। सपने में उसे 5 नाग दिए दिखाई जी, नाग पंचमी को कर पूजन यूं समझाई जी। पूजन करने से तू पुत्र रतन को पाएगी, मन की व्यथा तेरी सारी मिट ही जाएगी। सपना टूटा उठ बैठी वो पति जगाया था, सपने वाला हाल सारा कहे सुनाया था। सपने की सुन उसके पति भी मुस्कुराते हैं, मुस्कुराते हैं। नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन, ये नाग पंचमी दिन हम मिलके करें पूजन। भक्तों, सावन महीना वैसे भी देवों के देव भगवान महादेव भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। सभी देवता बाबा भोलेनाथ के अधीन ही है। नागों की पूजा भोले की पूजा के समान कही गई है। आप सब भी सर्पदंश के भय से मुक्ति चाहते हैं, काल सर्प दोष से छुटकारा चाहते हैं तो नागों की पूजा नाग पंचमी के दिन करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। जय नाग देवता की, जय नाग पंचमी त्योहार की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नाग पंचमी के दिन पूजा कर गई बेड़ा पार, 9 मास में पुत्र जन्मा मन में खुशी अपार। सारी बाधा मिट गई उनकी गूंज उठी किलकार, अंगना में एक फूल खिला था लौटी गजब बहार। नाग देव की पूजा का फल इच्छित ही पाया, सपने में जो देखा था वो सच ही हो आया। नाग पंचमी भक्तों देखो कितना पर्व है पावन, भक्त लोग ही भक्ति करते भक्ति मन भावन। ज्ञानी जन जो होते हैं वो राह दिखलाते हैं, राह दिखलाते हैं। नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ये नाग पंचमी दिन हम मिल
मास में नाग पंचमी भूल मत जाना। शुक्ल पक्ष में पूजा करके भक्ति अपनाना। नागों की पूजा से नाग कभी नहीं डसते। शास्त्र में ये लिखा है हम सारे ही पढ़ते। दास कमल सिंह नाग पंचमी पावन है त्योहार। जैसी पूजा करनी आती करते हैं नर नार। नाग देव को दूध पिला के पुण्य कमा लेना। नाग नागिन का चित्र तुम घर में बना लेना। कहीं कथा में गलती हो तो माफी चाहते हैं। काशी कार्तिक गाते हैं। नाग पंचमी की हम तुमको कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं।